हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। चलिए वापस से पिछले लेक्चर में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में पहले क्या पढ़ेंगे, एक मैप बता दे रहा हूँ कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। शांति से बैठ के एंजॉय करो बस। पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डिपेंडिंग अपॉन हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी का एप्लीकेशन इस पे लगाऊंगा मैं। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है। फिर मैं बताऊंगा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लुईस एसिड एंड लुईस बेस की रिएक्शन होती है। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड डाइमराइज हो जाते हैं या फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर बेटा, वो एक नॉन एरोमेटिक या फिर एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। मैं उसको किस तरीके से सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होने वाला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अच्छा खासा बड़ा लेक्चर है। आपको बहुत सारी चीज सीखने मिलेंगी यहाँ पे। पहले हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन का। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन को हम एक और चीज बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, अब नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सब का मतलब क्या है। इससे पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये मैं एक अल्कीन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे एक H रहेगा। ठीक है, अब मेनली क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही जगह पे हैं तो वहां पे क्या होता है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होते रहता है। तो अगर पाई बॉन्ड जितना ज्यादा डीलोकलाइज होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है पाई बॉन्ड के अंदर। और पाई बॉन्ड के स्टेबिलाईजेशन के अंदर एक और फैक्टर जो रोल प्ले करता है वो है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसकी जो साइड वाला कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस पर लगे हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। तो अब क्या होता है कि ये अल्फा हाइड्रोजन जो है हमारे, ये रोल प्ले करेंगे टू फॉर्म अ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे, देखो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर इस तरीके से यहाँ पे चले आता है और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इस तरीके से यहाँ पे चले आता है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड का क्या कर दिया है, डीलोकलाइजेशन कर दिया है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, H डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, यहाँ पे H और यहाँ पे ये H पॉजिटिव के फॉर्म में। ठीक है, अब अगर आप एक चीज नोट करें तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या नहीं है, बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पे क्या हो गया कि रेजोनेंस हो गया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब अगर आप एक चीज नोट करें तो यहाँ पे क्या हो चुका है कि जो हमारा पाई बॉन्ड था ये क्या हो चुका है, डीलोकलाइज हो चुका है। पाई बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन हम इसको बोलते हैं। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोला, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। और टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मतलब जितने आपके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने आपके पास क्या होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, उतना हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस ज्यादा, उतनी अल्कीन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा। मतलब कुल मिला के एक चीज याद रखेंगे कि जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जो अल्कीन होती है हमारी या फिर कार्बोकैटायन होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। और इस तरीके से देखेंगे कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, इट डिपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन व्हिच वी आर हैविंग जस्ट एडजस्टेड टू द अल्कीन। ठीक है, अब मैं आपको पहले दो एग्जांपल करवा देता हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद हम जंप करेंगे द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन वाले टॉपिक पे। एक क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी जेईई और नीट के अंदर, इस बार देख लेंगे किस तरीके से अपने को आगे प्रोसीड करना है। अब ये तो हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस। तो एक तो चीज क्लियर हो गई कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, आपका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो अगर मैं आपके सामने अगर ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ इस तरीके से और मैं बोलता हूँ कि इसके नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, तो अगर आप मुझे बताना चाहें तो बहुत सिंपल है। पहले आइडेंटिफाई करो कि अल्फा कार्बन कौन कौन सा है। अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है और अल्फा कार्बन ये है। मतलब द कार्बन व्हिच इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द अल्कीन का कार्बन। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, कितने हो गए, 3 3 6 4 10। मतलब यहाँ पे कितने टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल में एक और स्ट्रक्चर थोड़े से एग्जाम्पल वाले लेते हैं अपन। कुछ इस तरीके से बना दूं, ये डबल बॉन्ड यहाँ बना दूं और बोलूं क्या बताओ कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो कृपया करके गलती से इस हाइड्रोजन को अल्फा नहीं छोड़ेंगे। क्यों,
पहले आइडेंटिफाई करो अल्फा कार्बन कौन सा है। अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, मतलब टोटल 4। इसके बाद कितने 4 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर इनके से अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये अल्कीन और ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल कौन है, तो नीचे वाली। क्योंकि एक चीज आप क्लियरली याद रखिए, जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी that is directly proportional to the number of hyper conjugating structure, और number of hyper conjugating structures इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, उतना हमारा पाई बॉन्ड क्या होगा, डिलोकलाइज होगा। और जितना हमारा पाई बॉन्ड ज्यादा डिलोकलाइज होगा उतने पाई बॉन्ड की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। सिंपल सी बात है। चलो अब आपको अब हम लोग ने ये जो चीज देख ली कि हमारा रिलेशन कैसा है, कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन और हाइपर कॉन्जुगेटिंग का रिलेशन क्या है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाऊं, ठीक है, अगर मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखिए बेटा अच्छे से ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक अल्कीन है, आप लोग इसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करके रखिए जल्दी से। देखो मैं ये अल्कीन बना रहा हूँ, ये सारी अल्कीन सेम नहीं है, मैं इनमें भी ग्रुप लगाने वाला हूँ और इस तरीके से यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लगा रहा हूँ, उसका मतलब क्या, हर जगह पे क्या लगा हुआ है, CH3। अगर मैं यहाँ पे एक जगह H डाल दूं, उसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन, 3 CH3 और एक हाइड्रोजन। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन लगा रहा हूँ। तो अगर आप एक चीज नोट करेंगे, इस अल्कीन के बाद टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो 12 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है 12 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसके बाद 3 3 6 9, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके बाद भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर आप एक बात नोट करें, स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर मैं लगाऊं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये था, स्टेबल, फिर ये, फिर ये, फिर मतलब आप बोलोगे कि दोनों की स्टेबिलिटी क्या है, बराबर। बट ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको एक चीज नोट करनी है कि अब यहाँ पे जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे, वहां पे हमको एक चीज नोट करनी है कि वहां पे आपको स्टेरिक फैक्टर देखना होगा। स्टेरिक फैक्टर इज काइंड ऑफ कि एक 2 बेंच है हमारे पास, ठीक है, 2 बेंच है हमारे पास, और 2 बहुत तगड़े तगड़े बच्चे हमारे पास। तो दोनों तगड़े बच्चों को अगर मैं एक ही बेंच में बिठा दूं तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये इस फॉर्म को हम बोलते हैं सिस फॉर्म। अगर मैं क्या करूं, दोनों बच्चों को एक दूसरे के क्या बिठा दूं, ट्रांस बिठा दूं, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, रिपल्शन क्या होगा, कम। वैसे क्या होता है, यहाँ पे जो CH3 ग्रुप होते हैं ये एक दूसरे की क्या है बेटा, अपोजिट साइड में 180 डिग्री पे है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांस आइसोमर। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांस आइसोमर। आइसोमर वगैरह क्या है, हम आइसोमर चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे। बस ये पता करो कि ये क्या है, एक दूसरे के ट्रांस, और ये एक दूसरे के क्या है बेटा, सिस। अभी बता रहे हैं ट्रांस और सिस में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ट्रांस, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी से क्या है, ज्यादा। सिंपल सी बात है। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जो हमारा क्या कहते हैं अल्कीन की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है पहले किस पे, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब एक चीज नोट करेंगे कि ये अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी तो हमने देख ली, बट क्या सिर्फ ये फैक्टर है, नहीं। अगर हमारा कोई अल्कीन है जो रेजोनेंस में जा रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे जो हमारा पाई बॉन्ड है वो हाईली क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, ठीक है। तो मतलब ये सिर्फ वन ऑफ द फैक्टर है टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अगर आपके पास कुछ फैक्टर नहीं दे रखे हैं, कुछ रेजोनेंस वगैरह कुछ नहीं है, तो आप सिंपली इस पे बेसिस पे डिटरमाइन कर सकते हो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टेबिलिटी के बारे में। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस क्या होता है, फिर उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ठीक है। देखो अब सबसे पहले एक चीज नोट करेंगे हम लोग कि हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, और उसी हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में हीट क्यों रिलीज होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब देखो आपके सामने कुछ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये कुछ बच्चे पागल हो गए नीचे चिल्ला रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से HCH डबल बॉन्ड CHH, ये 3 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर मैं एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, या फिर कोई भी मेटल ले सकते हैं, हमने मान लेते हैं निकल ले लिया मैंने, और थोड़ी सी हीट प्रोवाइड कर दो, मत करो कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम बन जाए। देखो सबसे पहले क्या है, किसी मॉलिक्यूल में भी अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन कर रहे हो तो उस प्रोसेस को क्या बोला था, हाइड्रोजीनेशन, ठीक है।
और अगर इसी को आप निकाल दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो उसको क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोजनेशन। अब होता क्या है कि इस प्रोसेस में अगर आप प्रोडक्ट देखोगे तो क्या होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। किस तरीके से ब्रेक होता है वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। मेटल का काम क्या होता है, मेटल का काम क्या होता है कि हमारा सपोज ये मेटल का सरफेस है हमारे पास, तो ये मेटल के सरफेस पे हमारे पास ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आता है पहले, और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आके क्या होता है इसके पास अट्रैक्ट होने लगता है इस मेटल के सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसकी तरफ। तो जैसे से ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे अट्रैक्शन करता है या फिर इनके साथ कुछ इंटरेक्शन करता है तो उसका खुद का बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका चक्कर बाहर की ओर चल रहा है तो खुद के अंदर वाला मेटल क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मतलब खुद का बॉन्ड वीक, बाहर का बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो बस वैसे ही हाइड्रोजन जो कि बहुत इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ये मान लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड व्हिच वी आर हैविंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इसको वीक करने का काम कौन करता है, हमारा मेटल। क्योंकि जब तक ये बॉन्ड वीक नहीं होगा, जब तक हाइड्रोजन डिसोसिएट नहीं होगा और हाइड्रोजन जाके एल्कीन पे ऐड नहीं होगा, तो पहला काम होता है कि ये हाइड्रोजन इस तरीके से वीक करता है। अब क्या होता है, सेकंड जो मेजर रोल है जो मैं आपको पहले नहीं बताया था, बता रहा हूँ कि ये जो मेटल है प्रोवाइड करता है सरफेस। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है, ये दोनों क्या करना चाहते हैं, कुश्ती लड़ना चाहते हैं। तो ये दे आर लाइक उनको फाइटिंग रेसलिंग करनी है, तो बोला ठीक आ जाओ, मैं तुमको प्रोवाइड करता हूँ क्या, ग्राउंड। फिर ग्राउंड होगा तभी तो आके लड़ाई करेंगे कि हवा में लड़ाई करेंगे, है ना। बस वैसे ही क्या होता है कि हाइड्रोजन जो कि कैसा मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल है, और जो इथीन जो लोअर मेंबर ऑफ अल्कीन अल्केन अल्काइंस होते हैं, ये भी कैसे होते हैं नेचर में, गैसियस ही होते हैं। तो इनको क्या करता है कि एक प्लेस प्रोवाइड करता है कि इस प्लेस में पहले आओ, तुम बैठो और यहाँ पे बैठ के क्या करो, रिएक्शन करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेटा कल को तुझे शादी करनी है तो तुझे मंडप की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, कि चलते शादी कर लेगा, है ना। कहीं जगह वेन्यू कि जहां पे सबको बुलाएगा कि भाई आओ यहाँ पे मेरी शादी है, आशीर्वाद देना, खाना खाना, है ना। बस वैसे ही ये क्या कर रहा है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, बॉन्ड को वीक करने का काम करता है। और साथ में जब भी हाइड्रोजन गैस मेटल के सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है तो क्या होती है, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। वो हीट भी हमारे काम आती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर मेटल बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब क्या होता है कि मेटल ने इसको तो बुला लिया, बट साथ में दूसरा वाइसा आएगा तब तो रिएक्शन होगी। फिर मान लो हमारे मेटल का ये हमारा सरफेस है, ये हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसके बॉन्ड वीक हो चुका है इस तरीके से, बिकॉज ये मेटल के सरफेस पर इंटरेक्शन कर रहा है, और अभी वाइसा आ जाता है हमारा कौन, अल्कीन आ जाता है इस तरीके से। और अगर आप एक चीज नोट करें तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन कहां से ऐड होंगे, सेम साइड से, नीचे से ऐड होंगे, बस सेम साइड से ऐड होंगे। ऐसे एडिशन को हम बोलते हैं क्या बेटा, सिन एडिशन। क्या बोल बेटा, सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब क्या है कि बोथ द हाइड्रोजन एटम विल बी ऐड फ्रॉम द सेम साइड। ऐसा नहीं होगा कि एक गैस यहां से आ गया, एक गैस यहां से आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको एक गाल पे थप्पड़ मार रहा हूं तो पांचों उंगली कहां पे आएंगे, एक ही गाल पे आएंगे, ऐसे ना कि तीन यहाँ पे दो यहाँ पे, है ना, पांचों एक ही जगह पे आएंगे। बस वैसा ही ये पूरा मॉलिक्यूल एक ही साइड से क्या कर रहा है, चिपक रहा है, तो इसी का बोलते हैं सिन एडिशन। अगर एक यहां से लग रहा होता है, एक ऊपर से लग रहा होता है, तो क्या बोलते हैं उसको, एंटी एडिशन, ठीक है। तो दो वर्ड याद रखना, हमारा बहुत काम आएंगे, सिन एडिशन और एंटी एडिशन। जब भी हम मेटल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो एडिशन कौन सा होता है, वो सिन एडिशन, क्योंकि एक ही साइड से क्या होता है, मॉलिक्यूल आ रहा होता है। तो अब क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा होता है, मतलब ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, और ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को डिफाइन करने का बहुत एक सड़क छाप तरीका है, बुरा मत मानना, कि जब भी एटम अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना ले तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब क्या है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, पर कितने बना दिए यहाँ पे, 5 बॉन्ड। और बेटा ये स्टेबल नहीं है, मतलब अब क्या होने वाला है, पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, नया बॉन्ड बन जाएगा, और वापस से वो कितने बॉन्ड पे आ जाएगा, 4 बॉन्ड पे। तो ऐसा है कि नया बॉन्ड बन रहा है, पुराना बॉन्ड टूट रहा है, इसी स्टेप को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या होने वाला, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, और ये हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। दिखता हूं हमको, ये हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगी, एच है, ठीक है। ये सारे एच है, बाहु मत उठाना, किस तरीके का लिख दिया आपने, ये एच है मेरा, ठीक है। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्या होता है, इसी प्रोसेस के दौरान एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, इसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
अब बात करते हैं कि वाई हीट इज बीइंग डिल्यूट, एनर्जी क्यों रिलीज होती है। सबसे पहले अगर आप एक चीज नोट करें, जो हमारा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट कौन था हमारा, एल्कीन थी। एल्कीन में कितने पाई बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड, 2 2 4 1 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। और यहाँ पे देखोगे तो 7 सिग्मा बॉन्ड। बच्चा जानता है कि सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पाई से, तो मतलब ये अनस्टेबल है कि वो अनस्टेबल है, वो मतलब अगर आप एनर्जी प्रोफाइल में इसको ड्रॉ करें तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो रिएक्टेंट है आपका और ये जो प्रोडक्ट है आपका, दोनों में एनर्जी किसकी कम होगी, पी, क्योंकि वो ज्यादा क्या है, स्टेबल। ज्यादा स्टेबल है, अगर एनर्जी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, तो आर ऊपर होगा कि पी ऊपर होगा, आर ऊपर और पी नीचे, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम। ये इससे रिलेटिवली क्या है, अनस्टेबल है, इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। एक चीज नोट करना बेटा, आप सब लोग जिंदगी में जो भी कर रहे हो, यहाँ पे इतना मस्त मौसम है, जाके कहीं पार्टी पब में डांस वांस करो, यहाँ पे क्यों बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि जिंदगी में क्या होना है, स्टेबल। इस जिंदगी में हम कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ क्या करने के लिए कर रहे हैं, स्टेबल होने के लिए, कि अपने को कहीं आराम की जिंदगी मिल जाए। बस वैसे ही है, जितनी भी रिएक्शन होती है वो सब क्या करना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल। बट हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी अनस्टेबल बनाने के लिए मेहनत करते हैं, बट ज्यादातर बच्चे स्टेबल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अगर एक रिएक्टेंट जिसकी एनर्जी ज्यादा है, अगर वो एक प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, तो कैसे कन्वर्ट होता है, ये ऐसे कन्वर्ट होता है। ये क्या है, ये माउंटेन वेरियल है, इसी को बोलते हैं, ये जो स्टेट है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये जो ड्रॉ किया है ना मैंने, ये इस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और आप एक चीज नोट करो कि इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से क्या है, बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि आप देखो अपनी औकात से ज्यादा क्या बना लीजिए उसने, बॉन्ड, तो ऑब्वियस सी बात है अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अनस्टेबिलिटी बढ़ गई मतलब ये क्या हमारी ट्रांजिशन स्टेट, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनती है। इसको आप आइसोलेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेबल ही नहीं है, और स्टेबल नहीं है तो इसको आइसोलेट करने का मतलब बनता नहीं है। अब आर ये रहा, पी ये रहा, अगर एक हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी में जाए तो कैसे जाएगा, एनर्जी या हीट रिलीज करके। तो बस इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब एक बात समझेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, बात समझना। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एक अल्कीन है जो कि बहुत अनस्टेबल, एक अल्कीन ए है जो कि बहुत अनस्टेबल है, और एक अल्कीन बी है जो कि इससे रिलेटिवली क्या है, स्टेबल है। तो मुझे बताओ ए ऊपर होगा कि बी ऊपर होगा, क्लियर है कि ए कहां होगा, ऊपर, और बी कहां होगा, नीचे। दोनों अल्कीन है, दोनों को अगर मैं क्या कर दूं, हाइड्रोजनेशन दोनों को क्या रिलीज होगी, एनर्जी, और वो एक प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट होगा, ये प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट होगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम, और ये भी कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट पी के अंदर। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी कब रिलीज होगी, मतलब ये रीजन आप रिलेशन में ऐसा बिल्ड कर सकते हैं कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी कम, एनर्जी ज्यादा, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज्यादा। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता हो गया है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी, मतलब जितना अनस्टेबल अल्कीन होगा, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, तो अब हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से हमको समझना है चीजें। देखो बात समझना, बच्चों वाले क्वेश्चन, ये आपके पास अल्कीन है जहां पे 2 CH3 2 H लगा हुआ है, यहाँ पे चारों तरफ H लगा हुआ है। बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है भैया, वाले ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 greater than 2, वेरी गुड। तो किसके पास देखो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबिलिटी, 1 की स्टेबिलिटी 2 से ज्यादा, अनस्टेबल ज्यादा कौन है, 2। अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर पूछूं तो 2, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है निकालना हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिस पे, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। अगर आपसे पूछूं ट्रांस और सिस आइसोमर में इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर सेम, किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, सिस वाले। क्यों, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ट्रांस वाले से क्या है बेटा, कम होती है। तो ये हमने देख लिया कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे कंपेयर करते हैं, ये सारी चीज होगी। अब एक छोटा सा टॉपिक को मैं आपको पढ़ा देता हूँ फटाफट, देखो क्या होता है।
अब ये आपके पास जो एक ये कंपाउंड हमने जो पढ़ा था, ये क्या है बेटा, एंटीरोमेटिक कंपाउंड है। तो क्या होता है जनरली ये अपने खुद के मॉलिक्यूल के साथ क्या देता है, डाइमराइज होता है। कैसा डाइमराइज होता है, इस तरीके से देखो, ये ऐसे दो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये बॉन्ड इधर मूव करता है, ये बॉन्ड इधर मूव करता है। इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड जब इधर मूव कर रहा है तो ये कार्बन और ये कार्बन क्या बनाने वाले हैं, बॉन्ड, और ये बाइसेप जब इधर मूव कर रहे हैं तो ये इसका क्या होने वाला है, बॉन्ड। मतलब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो रही है और दो मॉलिक्यूल आपस में क्या हो रहा है, चिपक रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। इससे क्या होता है, इससे ये फायदा होता है हमारे पास कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है अब वो एक एंटीरोमेटिक से कैसा बन चुका है। अब एक और तरीका होता है इस मॉलिक्यूल को स्टेबल करने का, इस मॉलिक्यूल को स्टेबल करने का एक और तरीका होता है कि आप इसके अंदर क्या डाल दो बेटा, मेटल डाल दो। तो मेटल डालते ही क्या होता है, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड कैसे हो जाता है, ब्रेक हो जाता है होमोलिटिकली, और होमोलिटिकली ब्रेक होने के बाद कैसे करना पड़ता है, रेडिकल के अंदर। अब सोडियम मेटल काम है इलेक्ट्रॉन देना, तो वो इसको दोनों को क्या कर देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और इन दोनों को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, नेगेटिव के अंदर। तो क्या दोनों कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किए तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया, 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक, मतलब ये किससे क्या बन गया बेटा। अगर आप एक चीज बात देखें तो कोई आपसे पूछे कि ये डाइमराइज क्यों हो रहा है या फिर ये इसमें क्यों कन्वर्ट हो रहा है, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, स्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि एक अनस्टेबल से स्टेबल बनोगे तो ऑब्वियसली बात है तुम वो रिएक्शन करना चाहोगे। ठीक है, ये समझ में आएगा। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, साइक्लोब्यूटाडाइन के बारे में एक और चीज होती है कि आपके पास ये जो बॉन्ड होता है, ये साइक्लोब्यूटाडाइन किस तरीके से दिखता है। जो बॉन्ड लेंथ ऑफ ए और बी होती है वो इक्वल नहीं होती, बी की बॉन्ड लेंथ ए से क्या होती है, बड़ी होती है। क्यों, ताकि ये बॉन्ड जितना बड़ा हो जाए ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, और अगर ये पाई बॉन्ड अगर डीलोकलाइज नहीं होंगे तो इसका जो एंटीरोमेटिक कैरेक्टर है वो गायब हो जाएगा और एंटीरोमेटिक से क्या बन जाएगा, नॉन मैग्नेटिक। इसलिए हमेशा किस फॉर्म में रहता है, इलोंगेटेड फॉर्म में रहना चाहता है। तो अगर आप इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन है हमारा, ठीक है, तो बेंजीन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस होकर सारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम। बट यहाँ पे सारी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती, यहाँ पे हमारे पास दो बॉन्ड लेंथ होती है, एक ए बॉन्ड लेंथ और एक बी बॉन्ड लेंथ। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड इससे क्या होता है बड़ा, ताकि ये बड़ा बॉन्ड होकर रेजोनेंस होने से रुक जाए, और रेजोनेंस नहीं होगा तो इसका एंटीरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, गायब। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं कि रिएक्शन ऑफ लुईस एसिड एंड लुईस बेस। देखो होता क्या है, सबसे पहले जब फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि एक आपके पास ये कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, और आपके पास ये कंपाउंड है, और मैं पूछता हूं कि अमंग द फॉलोइंग विच विल रिएक्ट विद AlCl3 फास्ट और विच विल रिएक्ट विद AlCl3। तो सबसे पहले वेरी गुड, आपको पता है सेकंड वाला, पर क्यों इसका मैकेनिज्म बता देता हूं, सब समझेंगे आप लोग। देखो ये पूरा कर देता हूं, पहले आपको मैकेनिज्म समझाता हूं किस तरीके से ये जो RCl इसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेगा, अल्काइल हैलाइड। अभी बोलूंगा अल्काइल क्लोराइड। अच्छा, हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं साथ AlCl3 इस तरीके से दिखता है। और आप एक चीज नोट करो तो AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या है, एक हाइपोवैलेंट कंपाउंड। क्या है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, और इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। मतलब ये चाहता है कि मैं कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां मिलते हैं इसको, क्लोरीन, तो इसके पास क्या है, 3 क्लोरीन। तो बोलता है ठीक है, मैं देने को तैयार हूं, तो इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो कैसे देगा, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन खुद दे रहा है, देखो एक स्पीशीज कैसे बनेगी, RCl कोऑर्डिनेट बॉन्ड AlCl3। कोऑर्डिनेट को कोवैलेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, प्लस माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, जहां एरो होता वहां माइनस, जहां टेल होता वहां प्लस। तो इसको कैसे कर देंगे अपन, माइनस और ये प्लस। एक बात बताओ, जो कि क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन क्या उसमें पॉजिटिव स्टेबल है, क्यों, तो वो क्या चाहता है, अब जो मेरा लोन पे गया मुझे वापस से चाहिए, तो वो आपको बोलता है देखो भैया तुम जाओ हार्ड में और मुझे अपना बॉन्ड तोड़ देने दो, और मैं 2 इलेक्ट्रॉन मैं ले लूंगा और मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा किसके अंदर, AlCl4 माइनस। ये अपने काम की चीज फिलहाल नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि ये बॉन्ड ब्रेक करती है, R पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब कि R पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। बस अब आप देख लीजिए, आपको अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये है हमारे पास और आपके पास एक ये है आपके पास, ठीक है, मैं बोलता हूँ हम तो फॉलोइंग फास्टर विद AlCl3। तो कौन फास्ट, वेरी गुड, सेकंड। क्यों, क्योंकि इसके जाने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके जाने के बाद यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा,
तो देखो इसके पॉजिटिव आने से ये बन गया एरोमेटिक, इसका बन गया एंटी। तो एक बात बताओ, कभी एंटीरोमेटिक बनना चाहेगा नहीं, पर रिएक्शन होगी क्या नहीं, रिएक्शन होगी क्या हाँ, क्योंकि इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो क्या है स्टेबल। तो जब भी आपको पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट और नॉट रिएक्ट, आपको क्या करना है, बस सी हटाना है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज लगाना है। अगर कंपाउंड हमारा एरोमेटिक बन रहा है तो वो रिएक्शन करेगा, सिंपल सी बात है। चलो वेरी गुड। अब मैं आपको एक और सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे सपोज आपके पास ये है एक और आपके पास ये है, ठीक है, which of the following will react faster with AlCl3? सेकंड। ये इसको हटाओ जहां पॉजिटिव बनाओ, इसको हटाओ जहां पॉजिटिव बनाओ, दोनों एरोमेटिक बन गए, बट ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस ज्यादा किसके अंदर, इसके अंदर। इस वजह से भाई साहब का रिएक्शन की रेट क्या होगी ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। अब आप लिख के लाना उसको, जो मैं आपको पीडीएफ भेजी हुई है, उसके बाद इसको कैरी ऑन करेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री।